बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। रमज़ान मुबारक के अदब और एहतराम के हवाले से किताबों में ये वाक़या बड़ा मारूफ है। अल्लामा इमाम अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नुज़हतुल मजालिस के अंदर रमज़ान मुबारक के अदब और एहतराम के हवाले से ये वाक़या नकल किया और ये बड़ा मारूफ वाक़या है। आप फरमाते हैं कि बुखारा शहर में एक मजूसी रहा करता था। मजूसी जो आग की पूजा करता है। मजूसी बुखारा शहर में रहता था, उसका एक बेटा भी था। रमजान मुबारक का महीना आ गया। मजूसी अपने बेटे के साथ बाजार में जा रहा था। उसके बेटे ने कोई चीज ली और सरे बाजार खाना शुरू कर दिया। मजूसी ने जब देखा कि उसके बच्चे ने बाजार के अंदर खाना शुरू कर दिया है और रमजान मुबारक का एहतराम नहीं किया, लोगों के सामने खाना शुरू कर दिया, मजूसी ने अपने बच्चे को जोर से थप्पड़ मारा। कहा, शर्म नहीं आती कि सरे बाजार खा रहे हो? बच्चे ने कहा, अब्बा जी खाते तो आप भी हैं, तो मुझे क्यों मारा? वो कहता है, बाप मजूसी, उसने कहा, बच्चे तुम्हें पता नहीं, रमजान मुबारक का महीना है, मुसलमानों का ये अजमत वाला महीना है, मुसलमानों का ये एहतराम वाला महीना है, इस महीने में तो खाना पीना मना होता है। बच्चे ने कहा, खाते पीते तो आप भी हैं। मजूसी ने कहा, दुरुस्त है, मैं खाता हूं, मैं पीता भी हूं, मगर मैं तुम्हारी तरह बाजार में नहीं खाता। मैं अदब करता हूं, मैं एहतराम करता हूं और लोगों से छुप के खाता हूं। ये उस बंदे की आदत थी कि वो रमजानुल मुबारक का अदब करता, हालांकि वो आग की पूजा करता था, मगर रमजानुल मुबारक के अंदर वो लोगों के सामने खाता पीता नहीं था, एहतराम करता। वो बंदा फौत हो गया। किसी शख्स ने, बुखारा शहर के किसी शख्स ने उस बंदे को, उस मजूसी को ख्वाब में देखा। ख्वाब में देख के वो मुसलमान हैरान रह गया कि ये तो मजूसी था, ये तो आग की पूजा करता था, मगर ये तो जन्नत के बागात में टहल रहा है। पूछा कि तू तो मजूसी था, तू तो आग की पूजा करता था, तू जन्नत में कैसे पहुंचा? उस मजूसी ने कहा, दुरुस्त है कि मैं आग की पूजा करता था और अब मैं जन्नत में हूं, ये भी दुरुस्त है। ये फकत इसलिए हुआ कि मैं रमजानुल मुबारक का एहतराम करता था। खाले के कायनात ने रमजानुल मुबारक के एहतराम की बरकत से मुझे मरने से पहले दौलत ईमान भी अता फरमाई, मुझे कलमा नसीब हुआ, मेरा दिल इस्लाम की तरफ माइल हुआ। मरने से पहले मैंने कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गया और जब इस्लाम कबूल करके फौत हुआ तो खाले के कायनात ने मुझे बख्श कर जन्नत का हकदार बना दिया। अब ये जो जितना कर्म तुम देख रहे हो, ये फकत इसलिए है कि मैं रमजानुल मुबारक का एहतराम किया करता था। उलमा अज़ीशान ने फरमाया कि अगर एक मजूसी, आग की पूजा करने वाला काफिर, रमजानुल मुबारक का एहतराम करके वो दौलत ईमान की नेमत पा सकता है, ईमान से बड़ी कौन सी नेमत होगी, वो ईमान की नेमत पा सकता है, वो जन्नत का हकदार बन सकता है, तो साहिब ईमान मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाला, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत रखने वाला और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम के गजरे और तोहफे पेश करने वाला मुसलमान अगर रमजानुल मुबारक का एहतराम करेगा तो रब्बे ज़ुल जलाल की मेहरबानियां और करम नवाजियां उस पर कितनी होंगी। अगर एक काफिर एहतराम करके ईमान वाला बन के जन्नत का हकदार बन सकता है, तो हुजूर का उम्मती और गुलाम अगर रमजान का एहतराम करेगा तो वो जन्नत का हकदार क्यों नहीं बनेगा। आइए रमजान मुबारक को यूं गुजारें कि इसका अदब भी करें, इसका एहतराम भी करें और ईमान और एहतिसाब के साथ इसके रोजे रखें, ताकि जब हम दुनिया से जाएं तो हम भी अदब वालों के साथ मिलकर खालिक के कायनात की बारगाह में हाजिर हों। अल्लाह की तरफ से हमें बख्शिश और मगफरत भी मिले और जन्नत का हकदार भी बना दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रमजान का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।